हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 द स्वैन एंड द प्रिंस। चैप्टर 12 द स्वैन एंड द प्रिंस का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी एंड आई होप आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर को रीड करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड से, जो कि गिवन है पेज नंबर 88 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 88 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने पेज नंबर 88 पर हेडिंग ढूंढ ली होगी डिफिकल्ट वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स में हमें सबसे फर्स्ट वर्ड दिया गया है थ्रोन। एंड थ्रोन मीन्स होता है वो स्पेशल चेयर, वो स्पेशल प्लेस जहां पर कोई राजा बैठता है, या आप कह सकते हैं सिंहासन। Throne. Throne means a special chair used by a king or a queen to sit on at ceremonies. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड थ्रोन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है बोज। बोज मीन्स होता है जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं और आदर देकर अपना सर झुकाते हैं। सो ये जो सर झुकाना हो गया, ये क्या हो गया कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और इस वर्ड को बोला जाता है बोज। एंड क्या मीनिंग दिया है देखिए, टू मूव योर हेड फॉर रिस्पेक्ट, अपने सर को रिस्पेक्ट से, आदर से झुकाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बोज।
चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत, शिकायत करना। एंड आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। टू से दैट यू आर अनहैप्पी एंड नॉट सेटिस्फाइड अबाउट समबडी, कि कुछ ऐसी बात कहना जिसमें आप अपना अनसेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं, मतलब आप किसी से नहीं खुश हैं और उसकी आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है, तो उस चीज की आप क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन। राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ ये थर्ड वर्ड भी हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है नॉटी। नॉटी मीन्स होता है और शरारती, जो शरारत करता है। एंड इसका मीनिंग आपको दिया गया है बिहेविंग बैडली, राइट। नॉटी, नॉटी मीन्स बिहेविंग बैडली। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है सप्लेंट। सप्लेंट मीन्स अ पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग इन अ हम्बल वे। सप्लेंट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपसे बहुत प्यार से कुछ पूछे, तो सप्लेंट वो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, नरम स्वभाव का व्यक्ति। ओके, चलिए सप्लेंट मीन्स अ पर्सन who asks for something in a humble way. राइट, नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है पजल। पजल मीन्स उलझा हुआ, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ भी चीज जब समझ में नहीं आ रही है, उलझी हुई है, तो उस सिचुएशन को या उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पजल। अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट वर्ड पर, दैट इज ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स टू शेक स्लाइटली,
हल्के से हिलना, शेक होना, ट्रैम्बल। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा लास्ट वर्ड है ट्रैम्बल, हिलना। इसे आप हिलना या कपकपाना भी बोल सकते हैं। टू शेक स्लाइटली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड हो जाते हैं कंप्लीट। एंड अब हम आगे मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइजेस पर। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस में हमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज देवदत्त? वाई डिड ही गो टू द कोर्ट टू द किंग सुधोधन? सो देवदत्त कौन था और वो सुधोधन के दरबार में क्यों गए थे? राइट स्टूडेंट्स, कोर्ट मीन्स होता है जो राजाओं का दरबार होता है, जहाँ पे राजा मीटिंग्स करते हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि देवदत्त कौन थे और देवदत्त सुधोधन के दरबार में क्यों गए थे। ओके स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजन। देवदत्त सिद्धार्थ के क्या थे? कजन थे। ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग सुधोधन फॉर जस्टिस, और वो सुधोधन के दरबार में न्याय मांगने गए थे। राइट, तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, व्हाट डिड देवदत्त शूट डाउन? व्हाई वाज ही एंग्री विद सिद्धार्थ? देवदत्त ने किसका शिकार किया था और वह सिद्धार्थ से क्यों नाराज थे? सो इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। राइट,
इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स, देवदत्त शॉट डाउन अ स्वैन। तो देवदत्त ने एक हंस का शिकार किया था। He was angry with सिद्धार्थ because the latter did not give him the swan। और वह सिद्धार्थ से इसलिए नाराज थे, इसलिए गुस्सा थे क्योंकि सिद्धार्थ उनका स्वैन उन्हें नहीं लौटा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, सो लिखते हैं आंसर। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन 2 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाई डिड देवदत्त से दैट द स्वैन वाज हिज। सो देवदत्त ऐसा क्यों कह रहे थे कि वह हंस उनका है। व्हाई डिड देवदत्त से दैट द स्वैन वाज हिज। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, देवदत्त said that a क्षत्रिय can't give up what he has shot, so the swan was his। देवदत्त ऐसा कह रहे थे कि क्षत्रिय कभी भी अपने किए गए शिकार पर अपना हक नहीं छोड़ते हैं। तो क्योंकि वो स्वैन उन्होंने शिकार किया था तो उस पर हक भी किसका है, देवदत्त का, उनका ऐसा मानना था। ओके स्टूडेंट्स, लिखते हैं आंसर। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, हमने इन क्वेश्चन में क्या किया था। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन था हु वाज देवदत्त, व्हाई डिड ही गो टू द कोर्ट ऑफ द किंग सुधोधन। देवदत्त कौन थे और किंग सुधोधन के दरबार में देवदत्त क्यों गए थे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमने किया था, देवदत्त वाज सिद्धार्थ's cousin। He went to the court of King Sudhodhan for justice।
सो देवदत्त सिद्धार्थ के कजन थे और वे राजा सुधोधन के दरबार में न्याय मांगने गए थे। राइट स्टूडेंट्स। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डिड देवदत्त शूट डाउन? व्हाई वॉज ही एंग्री विद सिद्धार्थ? तो देवदत्त ने किसका शिकार किया था? एंड वो सिद्धार्थ राजा प्रिंस सिद्धार्थ से, राजकुमार सिद्धार्थ से क्यों नाराज थे, क्यों गुस्सा थे? सो इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, देवदत्त शॉट डाउन अ स्वैन. He was angry with Siddharth because the latter did not give him the swan. So देवदत्त ने एक हंस का शिकार किया था और वो सिद्धार्थ से इसलिए नाराज थे क्योंकि सिद्धार्थ उनको उनका हंस नहीं लौटा रहे थे. Now next question, third question था students, why did the देवदत्त say that the swan was his? तो देवदत्त ने ऐसा क्यों कहा कि जो वो हंस था वो उनका है? So इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया students, that देवदत्त said that a क्षत्रिय can't give up what he has shot. So the swan was his. So देवदत्त क्या कहते हैं? देवदत्त का ये मानना था कि जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी भी अपने किए गए शिकार पर अपना हक नहीं छोड़ते हैं, और क्योंकि उस हंस को देवदत्त ने शिकार किया था इसलिए वो हंस अब किसका हुआ? देवदत्त का. और ऐसा किसका मानना है? देवदत्त का. राइट स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप सभी को आज कराया गया वर्क लर्न करके आना है. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.